अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काशिफ अली एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.5 आज हमने करना है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहते हैं अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find number 1 deceleration, number 2 total distance traveled by the car. तो इसका डाटा देखते हैं। आपके सामने ये डाटा बना हुआ है बोर्ड के ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है इसकी 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है इसकी 0, क्योंकि स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमें दो बार गिवन है। एक को T1 लिख लिया हमने 5 सेकेंड जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, और T2 लिख लिया 10 सेकेंड जो उसका डिसेलरेशन का टाइम है। इसमें दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और दूसरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी कार, ये हमने इसमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम एक्सेलरेशन, जिसे हम डिसेलरेशन कह रहे हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए यूज़ करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है। वी एफ की वैल्यू हमें दी हुई है 0, वी आई की वैल्यू है हमारे पास 40, ए हमने कैलकुलेट करना है, और टाइम, यहाँ पे टाइम T2 यूज़ करेंगे हम। वो क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है कि इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। क्योंकि हम डिसेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, T2 यूज़ करेंगे, और वो वाला टाइम हमें दिया हुआ उन्होंने 10 सेकेंड्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर ला के हम -40 लिखेंगे इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई ए। तो जब ए कैलकुलेट करेंगे उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -40 डिवाइडेड बाई 10। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लिख लेंगे -4, और इसका यूनिट लिखेंगे साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आया -4, माइनस का मतलब है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसेलरेशन कहते हैं। ए इज इक्वल टू -4 ms-2। तो अब हमने कैलकुलेट करना है इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ होंगे। एक तो देखो हमें टाइम उन्होंने 5 सेकंड दिया हुआ है, और एक टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। तो 5 सेकंड में भी कार मूव कर रही है, और 10 सेकंड में भी कार क्या कर रही है, मूव कर रही है हमारे पास। तो फर्स्ट उन्होंने जो कहा था कि 5 सेकंड्स में बॉडी जो मूव कर रही है, वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो, तो उसमें जब डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते होते हैं, वो यूज़ करते हैं S इज इक्वल टू वी टी। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते होते हैं, S इज इक्वल टू वी टी। तो इसमें जब हम लिखेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे हम, S इज इक्वल टू वी टी। उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40, और कितना टाइम वो मूव करती रही है बॉडी या कार, 5 सेकेंड्स। तो S इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखेंगे, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको S1 लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर्स। ये S1 कैलकुलेट कर लिया जब बॉडी 5 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो इसके बाद हमने इसमें कैलकुलेट करना है जब बॉडी 10 सेकंड का टाइम डिसेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही थी, ये वाला टाइम भी हमने कैलकुलेट करना है। इस टाइम के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। ये वाली इक्वेशन हमने उस वक्त यूज़ करनी होती है जब बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो फिर उसका डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बॉडी अगर डिसेलरेशन या कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो उसके लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं उनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये हम इक्वेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक्सेलरेशन हम इसमें जो यूज़ करेंगे वो जो हमने फाइंड आउट कर लिया था
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या -4 डिसलेशन जिसे हम कहेंगे। एस हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम एस को S2 कह सकते हैं, S2। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है। 2 ए की वैल्यू है हमारे पास -4 इक्वल टू VF²। VF की वैल्यू हमारे पास 0 माइनस VA की वैल्यू है 40 और उसका स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर आपको पता है, सॉरी -4 है, ये S2 लिखा हुआ है ऊपर। 2 इंटू -4 हम लिखेंगे -8। -8 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1600। और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं S2 वो भी हमने इसमें साथ लिखना है। ये S2 यहाँ पे आपने इसके साथ लिखना है -8 S2। तो S2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इज इक्वल टू लिखेंगे -1600 डिवाइडेड बाई लिखेंगे हम -8। तो इसको जब आप डिवाइड करते हो 8 2 16 माइनस माइनस से कट जाता है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आता है S2 वो आएगा 200 मीटर। ये आ गया हमारे पास S2 जब वो मूव कर रही थी कार यूनिफॉर्म डिसलेशन के साथ 10 सेकंड्स के लिए। तो जब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम प्लस करते होते हैं S1 और S2। S1 5 सेकंड्स के लिए था, S2 था हमारे पास 10 सेकंड यूनिफॉर्म डिसलेशन के साथ टाइम। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है टोटल डिस्टेंस वो हो जाएगा आपके पास S1 प्लस S2। तो S1 प्लस S2 आपके पास आ जाएगा 200 प्लस 200, टोटल बन जाएगा हमारे पास ये 400। और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो आप लोगों ने फिर लास्ट पे रिजल्ट की हेडिंग दे के रिजल्ट भी लिखना होता है। तो रिजल्ट क्या हमारे पास, इसमें हमने दो चीज़ें कैलकुलेट की थी। एक तो हमने उसका डिसलेशन काउंट किया था और दूसरा हमने इसमें कैलकुलेट किया था टोटल डिस्टेंस को। तो द डिसलेशन ऑफ द कार हम लिख लेते हैं, या ऐसे लिख लें, द कार डिसलरेट्स विथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन के साथ डिसलरेट कर रही है वो। एंड द कवर्स या टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 400 मीटर। इस तरह से आप लोगों ने इसका रिजल्ट लिख देना साथ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 9। क्योंकि 6 7 हमने सोल्व कर लिए थे, न्यूमेरिकल नंबर 9 अब सोल्व करना है। तो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 9 की। कहता है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। जब ब्रेक्स अप्लाई होती हैं तो ट्रेन की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होती है 96 किलोमीटर से 48 किलोमीटर पर आवर। साथ साथ हम इसका डाटा भी बनाते हैं। आप लोग भी जब स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं तो साथ साथ डाटा भी लिखा करो, इस तरह से न्यूमेरिकल समझने में आसानी होती है। आपके पास ये न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास 2.9। कहते हैं व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, इसका मतलब कि ट्रेन जो है पहले मूव कर रही थी, बाद में ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो जो हमें स्पीड पहले दी हुई है वो है इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड। उसकी इनिशियल स्पीड हमें दी हुई है उन्होंने 96 किलोमीटर पर आवर। ये हमें उन्होंने इनिशियल स्पीड उसकी दी हुई है ट्रेन की।
और बाद में कितनी उसकी स्पीड होती है, जब ब्रेक्स अप्लाई होती हैं बाद में स्पीड डिक्रीज़ होके हमारे पास कितनी रह जाती है, वो रह जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर से आपको पता है मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट करना है, तो जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 3600 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और पर आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये आपने हमेशा कैलकुलेशन में करना होता है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है डिवाइड करने के बाद वो आता है 26.67, ये आ जाता है हमारे पास इसका आंसर। और साथ इसका यूनिट भी हमारे पास चेंज हो जाता है, किलोमीटर पर आवर से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में। और इसी तरह से 48 किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में आपने कन्वर्ट करना है, तो फिर इसको हम लिखेंगे 48 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको भी आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कहता है कितना डिस्टेंस कवर करती है इन 800 मीटर। ये उन्होंने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है s इज इक्वल टू 800 मीटर, ये हमें उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है। कहते हैं हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब उन्होंने ब्रेक्स जब लगाई थी उसकी स्पीड डिक्रीज होगी 96 से कहाँ तक 48, तो साथ साथ स्पीड डिक्रीज हो रही है, वो डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं 800 मीटर। अब उन्होंने कहा है कि उसको हमने बिल्कुल स्टॉप करना है, 48 से उसकी स्पीड कहाँ तक लेके जानी है 0 तक। तो फर्दर वो कितना डिस्टेंस वो कहता है ट्रेन ट्रेवल करेगी कि उसका हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए, मतलब कि उसकी पोजीशन रेस्ट पे चली जाए। उसको स्टॉप करने के लिए वो कितना डिस्टेंस फर्दर कैलकुलेट करेगी, तो इसको हम S1 लिख देते हैं। S1 800 मीटर, S2 हमने इसमें कैलकुलेट करना है कि ट्रेन को रुकने के लिए फर्दर कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कहते हैं अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, के यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ जो है वो ट्रेन ट्रेवल कर रही है। तो इसका हमारे पास ग्राफ भी है, डायग्राम की मदद से हम इसको समझ सकते हैं सिंपली कि इस तरह से हमारे पास ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ये हमारे पास क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है, जिसमें ट्रेन मूव कर रही है। पहले इस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी है 96 किलोमीटर पर आवर जो उन्होंने हमें दी हुई है। फिर वो जब ब्रेक्स अप्लाई करती हैं रिटार्डेशन होता है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। इस पॉइंट के ऊपर लेट सपोज आके उसकी स्पीड कितनी हो गई है 48 जो उन्होंने हमें बताई हुई है कि 96 से डिक्रीज होके कितनी हो गई है 48। और इस दौरान वो डिस्टेंस कितना कवर करती है ट्रेन 800 मीटर। तो फर्दर इस पॉइंट से आगे कहता है उसको कहाँ पे जाना है, रेस्ट पे रुकना है उसने। तो इस पोर्शन में फर्दर कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी है और इस साइड पे क्या है उसका टाइम, ये वेलोसिटी टाइम स्पीड टाइम हमारे पास ग्राफ है। तो इसको यूज़ करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो उन्होंने हमें ये VI और VF ये जो वैल्यूज़ बताई हुई हैं इसको यूज़ करके हमने कैलकुलेट कर लेना है उसका रिटार्डेशन, कि इस इंटरवल में ये वाला जो इंटरवल है हमारे पास, इस इंटरवल में वो कितने रिटार्डेशन या एक्सेलेरेशन के साथ, जो कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन है उसके साथ वो मूव कर रही थी। तो उसके लिए हम यूज़ करते होते हैं, हमारे पास लिखी हुई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। ये हमारे पास लिखी हुई है इक्वेशन। तो फर्स्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 2AS1 हम इसको लिख सकते हैं 2AS1 इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। तो अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है जो कि हमें गिवन है।
क्योंकि हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सेलरेशन। ए उसी तरह से हम लिख देंगे, S1 की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 800 इज इक्वल टू वी एफ की क्या वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई है, वी एफ की वैल्यू है हमारे पास ये लिखी है 48 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने कन्वर्ट किया है वो आई है हमारे पास 13.33 और इसका हम लिखेंगे स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू है हमारे पास 26.67 इसका स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज पुट कर ली, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर ली। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है, जो कि मैं ऊपर इरेज करके कर रहा हूँ सोल्व। आप लोगों ने ये वाली वैल्यूज याद रखनी है, इनिशियल और फाइनल। तो 2 को 800 से किया तो हमारे पास ये वैल्यू इसकी बन जाएगी 1600 मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू, आपने इन दोनों के स्क्वायर लेने हैं और उसको माइनस करना है। तो इसका जो आंसर आता होता है कैलकुलेटर पे वो मैं लिख रहा हूँ -533.5989, ये इसका आंसर आ रहा है हमारे पास। तो हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लिख लेंगे -533.5989 डिवाइडेड बाई 1600। तो एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव में, जो कि आएगा हमारे पास -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाता है हमारे पास इसका एक्सेलरेशन। अब ये वाली जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, इस वैल्यू को हमने यूज़ करना है S2 फाइंड आउट करने के लिए। फर्दर अगेन हमारे पास जो इक्वेशन यूज़ होगी वो यही होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। फ़र्क इसमें ये होगा कि इसमें S1 की बजाय क्या यूज़ करेंगे हम, S2। अब फर्स्ट पहली बार जो हमने किया था वी एफ वी आई और S1 को यूज़ करके हमने आंसर निकाला था एक्सेलरेशन का। अब ये जो एक्सेलरेशन का आंसर आ गया है उसको हम इस इक्वेशन में अब पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में दोबारा से S2 फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास। फ़र्क इसमें अब एक जो पॉइंट याद रखने वाली है, पहले जब ट्रेन मूव कर रही थी इतनी वेलोसिटी के साथ 96 किलोमीटर पर आवर, उस टाइम ये वाली वेलोसिटी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे आ रही थी तो ये वाली थी उसकी फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। अब वो मूव कर रही है इस पॉइंट से लेकर, फर्दर ये वाले पॉइंट से लेकर मूव करके वो जा रही है इस पोजीशन पे, रेस्ट पे। तो अब ये वाली जो वेलोसिटी है 48, ये क्या बन जाएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस केस में, और यहाँ पे आके वो रेस्ट पे है तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी उसकी 0। ये इसमें एक समझने वाली बात है कि पहले वो बॉडी मूव कर रही थी जब उसने 800 मीटर डिस्टेंस कवर किया था, ये थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 96, कहाँ पे आई इस जगह पे आके कितनी होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई थी 48। लेकिन अब इस केस में जब हम S2 कैलकुलेट कर रहे होंगे इस पोजीशन से लेकर उसने रेस्ट पे जाना, तो ये वाली उसकी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी 48, रेस्ट पे जा रही है तो वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। तो अब हमने ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है। टू ए एस टू एक्सेलरेशन वही जो हमने फाइंड किया, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, कि जो पहले एक्सेलरेशन था बाद में भी उसके एक्सेलरेशन वही रहेगा। तो 2 मल्टीप्लाई इसमें जो हम यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड आउट किया था ये -0.33 S2, वी एफ की वैल्यू पुट करेंगे, वी एफ क्या अब 0 क्योंकि वो ट्रेन रेस्ट पे आके रुक रही है वो, माइनस वी आई अब कितनी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 48 किलोमीटर पर आवर, तो 48 किलोमीटर पर आवर हमारे पास थी 13.33 इसका स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 2 को इससे जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.66, एंड पे 7 लिख देंगे राउंड ऑफ करके हम। S2 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हम लिखेंगे
तो आ जाएगा हमारे पास -177.6889 ये। तो यहाँ से हम S2 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये दूसरी वैल्यू जो हमारे पास लिखी हुई है ये वाली वैल्यू उधर जाके क्या कर देंगे, हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास S2 का आंसर आ जाएगा। तो S2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे -177.6889 डिवाइडेड बाय -0.667। तो आपने इन दोनों को डिवाइड करना है इन वैल्यूज़ को, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। S2 का डिस्टेंस कवर्ड का 266.40 और यूनिट्स आर मीटर के। जो फर्दर ट्रेन है यहाँ पे जो S2 हम कैलकुलेट कर रहे थे वो इतना डिस्टेंस वो कवर करेगी तो वो रेस्ट पे चली जाएगी, उसकी स्पीड डिक्रीज होके ज़ीरो हो जाएगी। ये वो उसकी पोजीशन है S2 जो हम कैलकुलेट कर रहे थे। ये S2 हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर है। तो लास्ट पे हमने इसका अब रिजल्ट लिख देना है। कहते हैं बिफोर कमिंग टू डैश द ट्रेन हैज़ कवर्ड द डिस्टेंस। रिजल्ट लिखेंगे हम बिफोर कमिंग टू रेस्ट ट्रेन हैज़ कवर्ड द डिस्टेंस। ट्रेन हैज़ कवर्ड, जो डिस्टेंस कवर किया है वो लिख देंगे 266.40 मीटर डिस्टेंस। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इसका न्यूमेरिकल नंबर 9, ये हमने सोल्व कर लिया। तो नेक्स्ट है जो न्यूमेरिकल नंबर 10, वो न्यूमेरिकल नंबर 9 को ही यूज़ करके उन्होंने सोल्व आउट किया हुआ है। कहते हैं इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। कि जब ब्रेक्स अप्लाई कर देंगे तो ट्रेन को रुकने में, स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम कैलकुलेट करो। टू 2.10 है हमारे पास ये न्यूमेरिकल। तो इस केस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ये होगी जो उन्होंने दी हुई थी, जो न्यूमेरिकल में हमने कन्वर्ट कर ली थी 26.67 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होगी 0। कि ये वाला पॉइंट हमारे पास इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक कितना टाइम लगेगा, VI से लेकर VF तक जाने में कितना टाइम उसको लगेगा, वो हमने टाइम फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया हुआ था, वो कितना था -0.333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका एक्सेलरेशन था। तो कैलकुलेट हमने इसमें करना है टाइम को। तो इस न्यूमेरिकल में हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें VI भी गिवन है, VF और एक्सेलरेशन भी। हमने सिंपली इसमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे, VF की क्या वैल्यू है हमारे पास 0 इज इक्वल टू VI की वैल्यू ये दी हुई है हमें 26.67 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है -0.33। ये हमने लास्ट न्यूमेरिकल में की थी कैलकुलेट 2.9 में। इसी के आगे उन्होंने पोर्शन बना के न्यूमेरिकल नंबर 10 बनाया हुआ है 0.33, और टाइम हमने कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो इसको आगे हमने सिंपली सोल्व करना है इन वैल्यूज़ को। तो हमारे पास टाइम का आंसर आ जाएगा आफ्टर सॉल्यूशन
ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके हो जाएगी हमारे पास प्लस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.333 मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू 26.67। तो टाइम कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो इसको हम लिखेंगे 26.67 डिवाइडेड बाई 0.333, आगे चलता जा रहा है। तो इसको हम एंड पे 4 लिख के ख़त्म भी कर सकते हैं, 3334। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम का आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 80 सेकेंड्स के टाइम। उसको ट्रेन को स्टॉप होने में इतना टाइम लगेगा हमारे पास। तो लास्ट पे आप लोगों ने इसका रिज़ल्ट लिख देना है। रिज़ल्ट जब हम इसका लिखेंगे, कहते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन टू स्टॉप या टाइम रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन टू स्टॉप, टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप इज 80 सेकेंड्स, कि इतना टाइम उसको ट्रेन को स्टॉप होने में रिक्वायर्ड होगा। जी स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है आप सबको समझ आ गए होंगे। आप लोगों ने इनको अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है और इस चैनल को आप लोगों ने लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा सब।